अभी अड़ाई के पास टोल बूथ पे जो इंसिडेंट हुआ था और 2 ट्रकों में आग लगी थी, 4 व्यक्ति मरे थे। ये हालात है नागौर एम्बुलेंस की, और इसकी मॉनिटरिंग चिकित्सा विभाग और इनके जो चेयरमैन होते हैं वो करते हैं। यही हालात पूरे शहर के अंदर जितने भी टोल बूथ है वहां इस तरह की मॉनिटरिंग ये एम्बुलेंस होती है। अरे भाई ये जो लेफ्ट आउट है जो बना लेफ्ट आउट पोर्शन होगा सर। इसमें तो जब तोड़ने का निर्देश है तो क्यों नहीं तोड़ रहे हो इसको सर अभी अलग से आप रुकना एक बार, इसके बाद अलग बात करेंगे। सुनो सारी बात, एक टीम दिल्ली से भी आ रही है आपकी पुलिया की और जांच करने। दिल्ली से आ रही है, फरवरी में आ रही है सर। दिल्ली में आ रही है और सीबीआई के अंदर ये मामला जाएगा। एक तो पुलिया का जिसने ड्राइंग के साथ छेड़खानी करी, सुन लो मेरी बात, और सीबीआई की एंट्री भी यहाँ कराएंगे ताकि सांसद महोदय ये एक मिनट, ये जो ये कर रहे हो ना आप, इसमें तो उसको ठेकेदार को आप समझा दो, समझ में आ गया ना। पूरा तोड़ के ही कराऊंगा, नहीं ठेकेदार जेल जाएगा। वो समझता नहीं, जब हमारे जैसे लोग जो पीछे पड़े हैं तो उसको अंदाज लगाना चाहिए। जी सर। उनको कोई नहीं रुका सकता, झुका सकता। उनको तय कर लिया मतलब कर लिया, समय लग सकता है, साल 2 साल 1.5 साल से। पूरा तोड़, उसे पहले ही तोड़ दे, बार बार क्या करके खर्चा लग रहा है ना उसके पूरा तोड़, पूरे डिवाइडर सही कर तोड़ के, लाइट अच्छी लगा, वापस तो ले जा तेरी उतार के दूसरी जगह काम लेना, दूसरे जिले गणे पड़े वहाँ ले जाना उसको। आप सचिव महोदय, जिले के समस्त अधिकारीगण, जिला प्रमुख एवं समस्त सदस्यों को मेरे द्वारा मुझे प्रथम बार दिशा कमेटी का मेंबर बनाने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। माननीय सांसद महोदय, अभी मेडिकल और चिकित्सा के बारे में खूब सारी बातें चली थी, जिसके अंदर एम्बुलेंस के बारे में चर्चा की गई थी। मैं सांसद को बताना चाहूँगा कि नागौर जिले के अंदर जहाँ टोल बूथ है और टोल बूथों के पास जो एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हैं, उनकी दयनीय स्थिति इस तरह से हो रखी है कि रूल्स क्या कहता है वहाँ का? रूल्स तो ये कहता है कि किसी भी एम्बुलेंस अगर टोल बूथ पे लगी है तो उसमें 2 बेड होंगे, 2 कुर्सी होगी, ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर होंगे, पूरी तरह से आईसीयू की तरह एसी फिटिंग होगी, बीपी मॉनिटर उपकरण होंगे, बीपी हार्ट रेट और मॉनिटर आईसीयू वार्ड की तरह उपकरण होंगे। लेकिन एक भी एम्बुलेंस के अंदर इस तरह की सुविधा नहीं है। और इसका ताजा उदाहरण अभी अड़ाई के पास टोल बूथ पे जो इंसिडेंट हुआ था और 2 ट्रकों में आग लगी थी, 4 व्यक्ति मरे थे। ये हालात है नागौर एम्बुलेंस की, और इसकी मॉनिटरिंग चिकित्सा विभाग और इनके जो चेयरमैन होते हैं वो करते हैं। यही हालात पूरे शहर के अंदर जितने भी टोल बूथ है वहां इस तरह की मॉनिटरिंग ये एम्बुलेंस होती है। साथ के अंदर वहां जो बड़ी क्रेन होती है जो कम से कम 20 टन के आसपास की होती है, जिसकी पुलिस पेट्रोलिंग के तहत उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, द्वारा मॉनिटरिंग होती है। लेकिन न तो इस तरह की सुविधाएं है, न वहां मॉनिटरिंग होती है, न वह पूर्ण स्टाफ है। केवल मात्र फॉर्मेलिटी करते हैं, जनता से बेवजह टोल वसूला जाता है। इसके संबंध में मैं सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजस्थान के बहुत अच्छे और जुझारू और कर्मशील सांसद महोदय हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर सुधार होना अति आवश्यक है। अन्यथा रात और दिन देखते हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अंदर कहते हैं ना कि कोई जिले का कोई धनी दौरे नहीं है। हालात बड़े दयनीय है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा सांसद महोदय, इसके ऊपर आप जरूर एक्शन लें। बताएंगे ना, इसमें कौन बताएगा? अलाय बीकानेर नहीं, बीकानेर के पूरा ही बता देगा ना कोई। एनएच होगा ना, विभागीय एनएच एनएच चाहिए, अलग अलग देख रहे साहब। सुनो, सब हर अलग- हाईवे हर टोल अलग। सर, जो ये माननीय सदस्य ये बात कह रहे हैं, ये एनएचआई के अंडर में आता है। 1033 एम्बुलेंस होती है। आप छोड़ो, सीएमएच साहब ध्यान है, आपका सब्जेक्ट नहीं है, उनका है, एनएच का है ना, वो हैंडओवर हो गया है। बोलने लगे ये बोलो, आप बताओ एक्शन साहब। खुद का तो पता नहीं। हाँ, चुनाव सर, लड़ेगा। नागौर जिले में हमारे 2 एनएच निकलते हैं सर, नागौर से जोधपुर के लिए और नागौर से बीकानेर के लिए, जिसमें नागौर से बीकानेर के लिए गोगिलाव टोल प्लाजा के ऊपर एम्बुलेंस, क्रेन और पेट्रोलिंग व्हीकल की सुविधा है। इसी तरह से नागौर से जोधपुर के लिए जो टांगला टोल प्लाजा है उसमें पेट्रोलिंग भी। वाला होगा और क्रेन भी होगी ना वहाँ पे। जी सर। क्रेन भी होगी ना, कुछ तो आपके देखो एनएच की होगी, कुछ में इनके आरएसआरडीसी की होगी सर, और पीडब्ल्यूडी की वो पीपीपी मोड पे है तो वहाँ होगा आपका, बाकी आपके उसमें स्टेट वाले में नहीं मिलेगा।
जी आप सर। बताओ वो जो ये कह रहे हैं ना, मतलब उस पे रिएक्ट करो, जहाँ आपके कितने हैं उसमें से अपने क्या स्थिति है, नहीं तो फिर उसको ठीक कराना, अगर कमी है तो ठीक करानी पड़ेगी। सर इसमें सर समय समय पर हमारे द्वारा जब इंस्पेक्शन किया जाता है तब उनके द्वारा जो एम्बुलेंस और क्रेन और इस तरह की जो सर्विसेज है उसमें कोई भी कमी पाई जाती है उसके निर्देश दिए जाते हैं नोटिस के द्वारा और इंस्पेक्शन के दरमियान भी दिए जाते हैं। उनके द्वारा अगर इनकी पालना नहीं की जाती है तो उसके तहत अनुबंध के तहत कार्रवाई भी की जाती है। अभी सर अभी इन्होंने गोविंद जी ने जैसे बताया कि अलाय में वो अलाय वाला क्रेन सर। नहीं थी तो उसके खिलाफ कोई अपन ने कार्रवाई करी है कि नहीं करी है? सर हमने उसमें उनको अलाई से पहले भी हमने जब इंस्पेक्शन किए जब कमी पाई तो नोटिस दिए उनको और सूचना मांगी है कि आपके 3 शिफ्ट के अंदर स्टाफ होना चाहिए, उसमें एम्बुलेंस के अंदर जो बेसिक फैसिलिटी है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो पर्याप्त होना चाहिए, यूं करके उनको नोटिस भी दिया है सर। नोटिस से आगे बढ़ो। भाई इनके है ना, एक तो पेमेंट्स रोको आप, सर पेमेंट नहीं होना चाहिए ना इनको, जब ये चीज़ अगर प्रॉपरली नहीं है तो फिर पेमेंट किस बात का करें। और एक तो इसमें ये लिख देना इस प्रोसीडिंग में सर कि इसमें रूल्स भी बताएं ये एनएच ना, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या है, और जहाँ नहीं है उनके खिलाफ इन्होंने क्या प्रोविज़न क्या है, क्या प्रोविज़न है जिसमें ये कार्रवाई कर सकते हैं, और क्या किया इन्होंने, दोनों चीज़ें। इसमें एक्शन साहब ऐसे करना, आप इसमें एम्बुलेंस और क्रेन और इसके अलावा जो भी आपके व्यक्ति वगैरह रहते हैं उनके क्या रूल्स है, क्या नॉर्म्स है वो उपलब्ध करवा देना, अपने इस प्रोसीडिंग में पार्ट बना देंगे। और इसकी मॉनिटरिंग कौन कौन करेगा? जैसे एम्बुलेंस की है तो वो मेडिकल स्टाफ देखेगा, और क्रेन वगैरह है तो संबंधित एसडीओ साहब और सीओ साहब पुलिस पेट्रोलिंग में देखेंगे, उनकी वेरीफाई कराएंगे। सर मोड की जो गाइडलाइन है वो हम उपलब्ध करवा देंगे सर। हाँ, मोड मोड की की तरफ से गाइडलाइन जारी के उसको इनके हिसाब से बना देना, यूँ तो इतना तो ये पढ़ के कौन लिखेगा इनमें से, आप लोग दे देना ये चीज़ें हैं इसमें और ये होनी चाहिए। कौन है एनएच बोला? एनएच एक्शन एनएचआई तो सर बनाता है, बनाने के बाद NH handover action? इनको कर देता है। कौन हो गए? वो दीपक परियार कहाँ है वो? जी सर। उधर खड़े। भाई आप तो बैठ जाओ, इनके साथ खड़े जो वो बैठ जाओ ना। लाल कपड़ा ऐसी साहब है सर, ऐसी साहब है अच्छा ऐसी साहब है। हाँ। ऐसे बीकानेर सर। क्या नाम है? पंकज यादव सर, क्या? पंकज यादव। पंकज यादव। तो ये तो आपके अंडर में ही है ये रोड? हाँ, नागौर बीकानेर हमारे पास है। अरे भाई ये जो लेफ्ट आउट है जो बना लेफ्ट आउट पोर्शन होगा सर। इसमें तो जब तोड़ने का निर्देश है तो क्यों नहीं तोड़ रहे हो इसको? सर अभी अभी अलग से आप रुकना एक बार, इसके बाद अलग बात करेंगे। सुनो सारी बात, एक टीम दिल्ली से भी आ रही है आपकी, पुलिया की और जांच करना। दिल्ली से आ रही है, फरवरी में आ रही है सर। दिल्ली में आ रही है और सीबीआई के अंदर ये मामला जाएगा। एक तो पुलिया का जिसने ड्राइंग के साथ छेड़खानी करी, सुन लो मेरी बात, और सीबीआई की एंट्री भी यहाँ कराएंगे ताकि आपको लगे कि ऐसे ही नहीं होते लोग, ठीक है? 10 आदमी मर गए। पुलिया की जो ड्राइंग बनी थी ना, तो ड्राइंग बनी अलग थी और पीछे से ड्राइंग के साथ नीचे के दुकानदारों ने मिलकर उसको अपनी दुकानें बचाने के चक्कर में कर दिया। इसलिए रोज़ आज इनको ध्यान है सारी बात। अभी मैंने सर्वे करा के ऊपर से ड्रोन से दिया, उस आदेश भी इन्होंने किया जांच। वो फरवरी में आ रही क्या टीम? जी सर, फरवरी में आ रही तीनों देखना है। है। ये लेफ्ट आउट पोर्शन के लिए तो आ रही है सर। लेफ्ट आउट के साथ पुलिया भी देखेंगे, जी जी सर। ठीक है ना? और अगर जरूरत पड़ती है उसमें हेलीकॉप्टर में आपको बिठाएंगे और नीचे लटकाएंगे और उधर से यूँ दिखाएंगे पास आस पास क्या सारा, ताकि आइंदा से पुलिया बने ना। आप इस तरह पुलिया बन जाते हैं, रोडें बन जाती है। ऐसे साहब मैं तो आज देखा आपको आधा है आपके पास एनएच। कौन सा आपको? एक 15 तो एनएच हो गए अलग अलग इनका। कोई एनएच चाहिए, कोई ऐसे ही राम अजमेर भी भरोसा। लगता है, अपने जोधपुर भी है, बीकानेर भी है, सॉरी। हाँ। इनका एक कोऑर्डिनेट करने वाला व्यक्ति अलग होना चाहिए जो सबसे कोऑर्डिनेट करके हमारे यहाँ पे आए, है ना? ये पहले बताते हैं ठीक था सर। अभी ये नागौर जिले के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक नहीं है, अलग अलग 3 जिलों से जो है ना वो अधिकारी आते हैं सर। माननीय सांसद महोदय, ये एक मिनट, ये जो ये कर रहे हो ना आप, इसमें तो उसको ठेकेदार को आप समझा दो, समझ में आ गया ना? पूरा तोड़ के ही कराऊंगा, नहीं ठेकेदार जेल जाएगा। वो समझता नहीं, जब हमारे जैसे लोग जो पीछे पड़े हैं तो उसको अंदाज लगाना चाहिए। जी सर। उनको कोई नहीं रुका सकता, झुका सकता। उनको तय कर लिया मतलब कर लिया। समय लग सकता है, साल 2 साल 1.5 साल से। पूरा तोड़ उससे पहले ही तोड़ दे, बार बार क्या करके खर्चा लग रहा है ना उसके पूरा तोड़, पूरे डिवाइडर सही कर, तोड़ के लाइट अच्छी लगा, वापस वो लेजाधारी उतार के दूसरी जगह काम लेना, दूसरे जिले गणे पड़े वहाँ ले जाना। उसको आप समझा दो आज ही ठीक है सर। जाने के बाद, ठीक है ना? जी सर। कि यूँ करके ये सोच रहा ना कि भाई मैंने रिपोर्ट कर ली, यूँ कर ली, तो वापस आ जाएगी रिपोर्ट। जी सर। अरे दिल्ली का पैसा भाई ऐसे मजाक नहीं है। तुम्हारे घर का स्टेट का पैसा, उसमें तो चलो कर लोगे तुम 3-5, इसमें नहीं करने दूंगा मैं, ठीक है? जी सर। परियार साहब समझ गए? और ये जो कट रखे हैं आपने इस रोड पे इतने सारे, ये अपने मानासर से ये बल्ब चौराहे तक 2-3 कट तो एक्स्ट्रा है। क्या जरूरत है कलेक्टर साहब इनको? सुनो, जो बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है, फिर तो लोग यूँ निकल के यूँ कर देंगे, पड़ जाएंगे। फायदा क्या है रोड का? जो जरूरी कट है वही रखो आप। सर जरूरी कट नहीं है। एक मामला हो रहा है था ना तोप के पास, जो आपने कहा ना, फिर बात कर लेंगे इनसे।
जो एक पुरानी छोटी तोप रखी हुई है, उसमें कुछ चाह रहे थे ना आप? क्या चाह रहे थे तोप में? आपने कहा था ना कलेक्टर साहब से बात करके हम इसको करके कोई बड़ा रखाएंगे कुछ कहीं पे। एक बार आया था मैंने इसको ये पूरा ही पड़ा, पूरा इसको मुझे शीशी बना देते। और सर एक आपने कहा था ना कुछ सर पहले इस चौराहे को हटा के यहाँ पे चौराहे का डेवलपमेंट जंक्शन इंप्रूवमेंट करने का था। हाँ। बट चूंकि ये चौराहा पुराने टाइम से है और सब ट्रैफिक जो है इस चौराहे से हैबिचुअल है, इसलिए उसको अच्छा ये यथावत सैंक्शन रखते हुए। ये सैंक्शन आ गई कि आपका अटेंशन थे ये वाली? नहीं अभी तक नहीं है। कौन सी आई आपके पास नई शहर में? लेफ्ट आउट को आया अभी तक कोई एक भी नहीं है? जी नहीं है फ्लाईओवर कौन कौन सा है? और सर जोधपुर नागौर जोधपुर जो रोड है सर अपने क्षेत्र अधिकार में 45 किलोमीटर है, उसकी डीपीआर का काम चल रहा है। उसी के अंदर नंबर ऑफ अंडरपास और फ्लाईओवर के काम शामिल किए जा रहे हैं। तो अभी कोई नहीं। चलो आप तो इसमें इसको सुधारने का क्या करें? ये कट फालतू के जो कट है ना जी आप एक बार साथ में ले जाके अपना कोई व्यक्ति देख लें, क्योंकि आपने उस बल्लभ चौराहे से मुंडवा तिराहे के बीच ही 6 कट रख दिए। कितने हैं? 3 है सर। नहीं 3 कैसे है? एक तो 50 मीटर पे एक रहे, 50 मीटर पे कट के क्या आवश्यकता? कलेक्टर साहब आप बताना मुझे। फिर इसका रहेगा क्या? क्या करते हैं लोग एकदम से उसमें निकल के सामने आ जाते हैं। जहाँ आवश्यक हो ना वहीं कट रखो। जी फिर तो मतलब नहीं डिवाइडर का, तोड़ो डिवाइडर, वैसे ही चलना तो जो होगा हो जाएगा। और क्या, मैंने आपको पहले भी बात कही थी, याद है आपको? जी तो फिर आपने कहाँ दिखवाया इसको बताओ? और इसका क्या करेंगे अपना? जो एक बार इसकी विजिट करा दो। नहीं चौराहे जो है ना इसको कैसे सुधार करके वो क्या बहुत सी जगह बच जाती है, सी चारों तरफ तो हो गई, वो छोटा पड़ जाता, छोटी छोटी तोप में वो बद्दी